नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे SWR स्टेशन वर्किंग रूल। स्टेशन वर्किंग रूल को हम आज पूरे विस्तार पूर्वक देखेंगे। पूरी तरह से इसको जो है हम लोग संपूर्ण रूप से इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं SWR स्टेशन वर्किंग रूल क्या है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भारतीय रेलवे में प्रत्येक स्टेशन की भौगोलिक और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक विशेष कानूनी और तकनीकी दस्तावेज है। यानी ये जो रहता है प्रत्येक स्टेशन के लिए अलग अलग SWR रहता है। उसका उद्देश्य जो है स्टेशनों के बीच और स्टेशन यार्ड के अंदर ट्रेनों एवं शंटिंग का 100% सुरक्षित और सुचारू परिचालन सुनिश्चित करना है। और इसका महत्व जो है स्टेशन पर काम करने वाले हर कर्मचारी, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, गेटमैन की जिम्मेदारी और मशीनरी सिग्नल पॉइंट्स के उपयोग को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। SWR जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टेशन वर्किंग रूल होता है। और जो है ये प्रत्येक स्टेशन के उसके भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग बनाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण नियम जो है SWR हमेशा जनरल रूल और सब्सिडी रूल के अधीन होता है। यह किसी भी स्थिति में GNSR के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। देखते हैं नियमों का पदानुक्रम SWR बनाम जनरल रूल में देख लेते हैं क्या डिफरेंट है। तो प्रयोजकता में देख लेते हैं। ये पूरे भारतीय रेलवे पर लागू है GR, और लेकिन स्टेशन वर्किंग केवल एक विशिष्ट स्टेशन और उसके यार्ड तक ये सीमित होता है। इसका उद्देश्य जो होता है ट्रेन संचालन के सामान्य और बुनियादी नियम स्थापित करना होता है। और इसका जो होता है स्टेशन की स्थानीय भौगोलिक और तकनीकी जरूरतों के अनुसार संचालन करना होता है SWR का। जारी करने वाला प्राधिकारी जो होता है GR को रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन स्टेशन वर्किंग रूल जो होता है ये सीनियर DOM और सीनियर DST या सीनियर DN मंडल स्तर पर जारी किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं। GR जो होता है इतनी कठोर होता है, आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसको रेलवे बोर्ड ही बदल सकता है। और ये SWR जो होता है स्टेशन लेआउट या सिग्नलिंग में बदलाव होने पर तुरंत संशोधित किया जाता है। भारतीय रेलवे के भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो है समान नियम बनाए गए, जबकि स्टेशन की परिस्थिति को ध्यान में रखकर SWR जारी किया जाता है। अब देखते हैं SWR की संरचना। SWR को 12 भाग में बांटा गया है। तो प्रत्येक भाग में क्या है, तो SWR के प्रथम में देखते हैं हम अध्याय में। प्रथम अध्याय में जो है ये स्टेशन का नियम और संबंधित डायग्राम है। और दूसरे में जो है स्टेशन का नाम है, विवरण और स्थिति है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये चैप्टर 3 जो है इसमें जो है सिस्टम ऑफ वर्किंग है, स्टेशन की संचालन पद्धति है। 4 में जो है अध्याय 4 में सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग है, सिग्नल और इंटरलॉकिंग सिस्टम है। 5 में टेलीकम्युनिकेशन संचार के साधन और उपकरण है। गाड़ी कार्य करने की पद्धति है, सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग है 6 में। 7 में है ब्लॉकिंग ऑफ लाइन, यानी लाइनों को बाधित या ब्लॉक करने के नियम है, या लाइनों को अवरोध करना। नेक्स्ट है शंटिंग के नियम जो है, 8 में शंटिंग के नियम है। 9 में जो है एबनॉर्मलिटी वर्किंग है, यानी असामान्य परिस्थिति में कार्य प्रणाली जो हो गया। 10 में जो है ये विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट दृश्यता परीक्षण है, VTO। 11 में इसेंशियल इक्विपमेंट है, स्टेशन के आवश्यक उपकरणों की सूची है। 12 में जो है फॉग सिग्नल मैन, यानी कि भाषा में फॉग सिग्नल मैन के नाम है और नियम है। और इसके अपेंडिक्स देख लेते हैं। तो इसके 8 अपेंडिक्स है, ABCDEFG और H में जो है H इसमें नहीं दिया हुआ है। H में स्टेशन का इतिहास है। तो अपेंडिक्स H में वैसे नॉर्मली 7 है, लेकिन अब जो है 8 हो गए हैं। H में स्टेशनों का इतिहास है। तो अपेंडिक्स को देखते हैं। अपेंडिक्स से जो है वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, यानी संफार फाटक की कार्यप्रणाली दिया हुआ है। अपेंडिक्स B में सिग्नल इंटरलॉकिंग एंड कम्युनिकेशन, सिग्नल और संचार प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया गया है। अपेंडिक्स C में एंटी कोलिजन डिवाइस जो है ACD और TPWS ट्रेन प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम दिया गया है। अपेंडिक्स C में एंटी कोलिजन डिवाइस जो है ये आपका कवच से रिलेटेड है। और अपेंडिक्स D जो है ड्यूटीज ऑफ ट्रेन पासिंग स्टाफ, गाड़ी परिचालन कर्मचारियों, ASM पॉइंट्समैन के कर्तव्य जो है दिया गया है। और अपेंडिक्स C में एसेंशियल इक्विपमेंट दिया गया है। और उधर जो है आपके 11वें चैप्टर में एसेंशियल इक्विपमेंट था, यहाँ देख लेते हैं। अपेंडिक्स F रूल फॉर वर्किंग डीके स्टेशन, हॉल्ट्स, IBS एंड आउटलिंग साइडिंग, नज़दीकी हॉल्ट और साइडिंग की कार्य प्रणाली दिया गया है। IBS दिया गया है इसमें, हॉल्ट्स जितने भी है, डीके स्टेशन दिया हुआ है, D क्लास स्टेशन। अपेंडिक्स G में देख लेते हैं रूल ऑफ वर्किंग ट्रेन इन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन,
विद्युतीय ट्रैक्शन खंड पर गाड़ी का परिचालन जो है अपेंडिक्स जी में दिया गया है, और अपेंडिक्स एच में जो है स्टेशनों का इतिहास दिया गया है। तो ये हमारा 8 अपेंडिक्स हो गए और 12 उसका भाग हो गए, 12 चैप्टर हो गए और 8 अपेंडिक्स हो गए। अब देखते हैं HWR कैसे बनता है। निर्माण एवं अनुमोदन प्रक्रिया जो है, निर्माण देख लेते हैं। डिविजनल ऑफिस में ऑपरेटिंग विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और सिग्नलिंग प्लान के आधार पर रूल डायग्राम इसमें बनाया जाता है। अनुमोदन जो है इसका इंटरलॉकिंग स्टेशन का जो है सीनियर डीएम और प्लस सीनियर डीएसटी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है और अप्रूव किया जाता है। और नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशन होता है वो सीनियर डीएम और सीनियर डीएन होता है। ठीक है, सीनियर डीएम और सीनियर डीएन, यहाँ सीनियर डीएम और सीनियर डीएसटी जो इंटरलॉकिंग स्टेशन होता है। अवैधता और संशोधन देख लेते हैं। HWR में अधिकतम 5 करेक्शन स्लिप संशोधन पर्चियाँ जारी की जा सकती है। 5 साल या 5 करेक्शन स्लिप, उसके बाद इसको चेंज कर दिया जाता है। सुधार हमेशा पूरा पेज बदल कर किया जाता है, हाथ से लिख कर नहीं। नवीकरण देख लेते हैं। इसमें हर 5 साल में या 5 संशोधन, 6ठा करेक्शन होने पर नया HWR जारी करना अनिवार्य होता है। तो ये जो है 5 करेक्शन या 5 साल के लिए मतलब एक HWR बनता है। आगे देख लेते हैं। यदि नियमों में कोई छूट रिलैक्सेशन है तो CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की मंजूरी आवश्यक होती है। स्टेशन का ब्रेन देख लेते हैं। स्टेशन मास्टर और ASM की जिम्मेदारी है। ओवरऑल डिमांड देख लेते हैं। स्टेशन मास्टर जो है ये ASM नहीं, अब ASM हो चुका है। स्टेशन की संपूर्ण मशीनरी, सिग्नल और कर्मचारियों पॉइंट्समैन पर नियंत्रण रखना GR 5.1 के तहत। यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों के पास अपडेटेड रूल बुक्स और वर्किंग टाइम टेबल है कि नहीं है, इसका ध्यान रखना। और लाइन क्लियर अथॉरिटी केवल स्टेशन मास्टर को ही लाइन क्लियर मांगने या देने अथॉरिटी प्रोसेस जारी करने का अधिकार होता है। ड्यूटी हैंडओवर, ड्यूटी बदलते समय सुनिश्चित करना कि सभी पॉइंट सेट हैं, रोलिंग लाइनें क्लियर है और कोई भी बाधा नहीं है। स्टेशन डायरी में भी साइन करना अनिवार्य होता है। पॉइंट्स क्रॉसओवर और सिग्नल को रोजाना चेक करना और डायरी में रिकॉर्ड इसका रखना जो है। स्टेशन मास्टर को कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए और लाइन के खिलाफ पॉइंट्स सेट रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। फील्ड एग्जीक्यूशन अन्य रेल कर्मचारियों के HWR में भूमिका देख लेते हैं। ये देख लेते हैं हम। इसमें लोको पायलट का भूमिका देख लेते हैं। सुरक्षित ड्राइविंग, सिग्नलिंग का पालन करना, सिग्नल का पालन करना, स्टेशन यार्ड में प्रवेश करते समय फेसिंग पॉइंट्स को चेक करना यदि पायलट किया जा रहा है, कंट्रोलर ASM का आदेशों का पालन करना और किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना देना, ये लोको पायलट का कार्य होता है। ट्रेन मैनेजर का कर्तव्य देख लेते हैं। सुनिश्चित करना कि ट्रेन पूरी की पूरी आ गई है, यानी कि फॉलिंग मार्क पूरी तरह से क्लियर है। यदि कोई ट्रेन लूप लाइन में रुकती है तब भी फॉलिंग चेक करना है, यदि मेन लाइन में रुकती है तब भी फॉलिंग मार्क चेक करना है, नहीं तो बगल से जा रही गाड़ी से टक्कर हो सकता है। और अंतिम वाहन पर टेल बोर्ड या टेल लैंप सुनिश्चित करना, जो भी गाड़ी रहेगी उसमें टेल बोर्ड या टेल लैंप लगाना सुनिश्चित करना ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी है। स्टेशन से गुजरते समय ASM और पॉइंट्समैन के साथ ऑल राइट सिग्नल, ग्रीन झंडी, लाइट का आदान प्रदान करना। पॉइंट्समैन का देख लेते हैं। पॉइंट सेट करना, सही लाइन बनाना और फेसिंग पॉइंट को क्लैंप और पैडलॉक करना। ASM के आदेश पर पायलट मेमो लेकर लोको पायलट तक पहुंचाना। लेवल क्रॉसिंग गेट पर समय से गेट बंद करना और सुनिश्चित करना कि ट्रैक पर कोई बाधा न हो। आगे देख लेते हैं। संरक्षक की लिखित गारंटी, एसोर्ड रजिस्टर। कोई भी कर्मचारी स्टेशन पर तब तक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह एसोर्ड रजिस्टर में हस्ताक्षर करके यह घोषित न कर दे कि उसने HWR को पढ़ और समझ लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं नई पोस्टिंग जब होती है, जब कोई कर्मचारी स्टेशन पर पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करता है तब जो है वो ये सॉर्ट करता है, HWR पढ़ता है। संशोधन होने पर जब HWR में कोई भी बदलाव होता है, अमेंडमेंट या करेक्शन होता है, तब भी पढ़ना रहता है इसको और जानना रहता है। लंबी छुट्टी, जब कर्मचारी लगातार 15 दिन या उससे अधिक समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता हो तब आने पर उससे साइन करना होता है और HWR उसको एक बार पढ़ना होता है। ग्रुप D या कम पढ़े लिखे कर्मचारियों के लिए विशेष नियम जो होता है, स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे कर्मचारियों को उनकी क्षेत्रीय भाषा HWR के नियम समझाने के बाद रजिस्टर में उनका अंगूठे का निशान ले और जाएगा और ASMO से प्रमाणित अटेस्ट करेंगे। रिसेप्शन एंड डिस्पैच रूल, गाड़ी का आगमन और प्रस्थान देख लेते हैं। यहाँ पर रिसेप्शन, फॉलिंग मार्क सुनिश्चित करना कि खड़ी ट्रेनें फॉलिंग मार्क के अंदर हो। आगमन देख लेते हैं। लाइन क्लियर होने और पॉइंट सेट होने के बाद ही ऑफ किया जाता है होम सिग्नल रिसेप्शन के लिए। और डिस्पैचिंग के लिए देख लेते हैं। डिस्पैचिंग के लिए स्टार्टर एडवांस,
लोको पायलट को अगले ब्लॉक सेक्शन में जाने का अधिकार अथॉरिटी टू प्रोसीड दिया जाता है। बर्थिंग रूल, पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता के आधार पर प्लेटफॉर्म लाइन पर ही लिया जाएगा, तो प्लेटफॉर्म लाइन पर ही पैसेंजर को लिया जाता है। ड्यूटी बदलते समय स्टेशन मास्टर डायरी में दर्ज करेगा कि कौन सी रनिंग लाइन पैसेंजर गुड्स क्लियर है और कौन सी अवरुद्ध है। लाइन क्लियर और ब्लॉक वर्किंग देख लेते हैं। ये मान लीजिए स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाना है, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी का ये जो है आपका स्टेशन सेक्शन है, और स्टेशन ये लिमिट होता है जो भी है स्टेशन सेक्शन, और ये ब्लॉक सेक्शन है। तो ये देख लेते हैं, इसमें स्टेशन ए का एसएम टेलीफोन ब्लॉक उपकरण पर स्टेशन बी के एसएम से लाइन क्लियर मांगता है, ठीक है, यहाँ से लाइन क्लियर मांगेगा। स्टेप 2 कंडीशन चेक जो है स्थिति की जांच, स्टेशन बी का एसएम चेक करता है कि ब्लॉक सेक्शन पूरी तरह क्लियर है और लाइन पर कोई बाधा नहीं है। और 3 देख लेते हैं प्राइवेट नंबर एक्सचेंज, स्टेशन बी लाइन क्लियर देकर एक प्राइवेट नंबर जनरेट करता है। स्टेशन ए और बी दोनों अपने ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में इन प्राइवेट नंबर को दर्ज करते हैं और ड्यूटी टू प्रोसीड। लाइन क्लियर मिलने के बाद ही स्टेशन ए का एसएम लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ करता है या लोको पायलट को लिखित प्राधिकार पेपर अथॉरिटी सौंपता है। एसएम के अलावा कोई भी व्यक्ति पॉइंट्स में पोर्टर लाइन क्लियर न तो मांग सकता है और न ही दे सकता है। संटिंग रूल, संटिंग के नियम देख लेते हैं, इस चैप्टर 8 में है। संटिंग ऑपरेशन स्टेशन यार्ड के अंदर वैगनों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया है अत्यंत संवेदनशील कार्य है, जिसे एसडब्ल्यूआर के नियमों के तहत किया जाता है। यानी जब भी कोई गाड़ी रहती है उसमें से कोई भी बैगन काट या छांट या इंजन को इधर से उधर किया जाता है या ब्रेक मार्शलिंग किया जाता है या गाड़ी को मार्शल किया जाता है, तब उसे हम संटिंग कहते हैं। ये एक लाइन से दूसरे लाइन में लेकर जाना होता है, उसे भी संटिंग कहते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, लिखित प्राधिकार संटिंग हमेशा फॉर्म T-806 जारी करके ही की जानी चाहिए। निगरानी, संटिंग कार्य जो है स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर या कोई सक्षम रेल कर्मचारी की देखरेख में ही संटिंग होनी चाहिए। पॉइंट सेटिंग, पॉइंट सेट करके क्लैंप और पेडलॉक करने के बाद ही लोको पायलट को संटिंग का संकेत दिया जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। किसी भी पैसेंजर ट्रेन जिसमें यात्रियों के साथ रॉप संटिंग मना है। बिना एसएम की अनुमति T-806 के संटिंग इंजन यार्ड में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे देखते हैं असामान्य एबनॉर्मल वर्किंग एंड सिस्टम। एसडब्ल्यूआर सिर्फ कागजी नियम नहीं है, यह इंसान, मशीन और भूगोल को बांधने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखते हैं इसमें सेफ ऑपरेशन जो होता है, एसडब्ल्यूआर डॉक्यूमेंट हो गया, ये इंटरलॉकिंग एंड सिग्नलिंग हो गया और ह्यूमन वेरिफिकेशन होते हैं। तीनों के साथ जो है सेफ ऑपरेशन होता है। जब मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि फेलर मैनेजमेंट चैप्टर 9 में, सिग्नल फेल होने पर यदि होम सिग्नल या स्टार्टर खराब हो जाए तो एसडब्ल्यूआर के अनुसार एसएम फॉर्म T-3693 भी जारी करता है और कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करने का उपयोग किया जाता है। यानी इसका भी उपयोग कर सकता है, और सिग्नल जैसे होम सिग्नल या स्टार्टर का एडवांस खराब हो जाता है तो उसके लिए T-3693 भी जारी होता है। नॉन इंटरलॉकिंग स्टेशन के लिए देख लेते हैं, NI वर्किंग के लिए, नॉन इंटरलॉक स्टेशन वर्किंग के लिए। जब यार्ड में बड़ा निर्माण कार्य रिमॉडलिंग होता है तो एसडब्ल्यूआर अस्थायी रूप से निलंबित हो जाता है। इसकी जगह टेम्पोररी वर्किंग इंस्ट्रक्शन लागू की जाती है। NI के दौरान पॉइंट्स को मैनुअल रूप से सेट, क्रैंक हैंडल और पेडलॉक किया जाता है। एसडब्ल्यूआर सुनिश्चित करता है कि सिस्टम के फेल होने पर भी मानव हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन से शून्य दुर्घटना, जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल हो। अब देख लेते हैं, कुछ सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। स्टेशन संचालन नियम कितने वर्षों के बाद और कितने संशोधन करेक्शन स्लिप जारी होने के अनिवार्य रूप से नया बनाया जाना चाहिए? तो 5 वर्ष या 5 संशोधन पर नया बनाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी ऑपरेटिंग स्टाफ स्टेशन से लगातार कितने दिन से या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसे शॉर्ट रजिस्टर में डिक्लेरेशन देना होगा। तो 15 दिन जब भी वो अनुपस्थित रहता है तो शॉर्ट रजिस्टर में उसे नया डिक्लेरेशन देना होता है। इंटरलॉक स्टेशनों के वर्किंग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया जाता है। तो इंटरलॉक जो होता है ये सीनियर डीएम और सीनियर डीएसटी, और नॉन इंटरलॉक जो होता है सीनियर डीएम और सीनियर डीएन के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं, एसडब्ल्यूआर किस परिशिष्ट में विद्युतीय इलेक्ट्रिफाइड 25 kV सेक्शन में ट्रेन संचालन के नियम दिए गए हैं? तो अपेंडिक्स जी में दिया गया है। संटिंग के आदेश देने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? T-806 का प्रयोग किया जाता है। स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर मांगने या देने और ट्रेन मूवमेंट के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किस महत्वपूर्ण नंबर का आदान प्रदान किया? तो प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा एसडब्ल्यूआर खत्म हो गया है, और इसको देखने के बाद जो है जितने भी प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह और भी टॉपिक का वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।